नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। मोतिहारी में अब एसपी स्वर्ण प्रभात हैं, इसलिए गुंडे, मवालियों, बवालियों, माफियाओं, उपद्रवी तत्वों को अब समझ जाना चाहिए कि यहां आपका चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहां के एसपी स्वर्ण प्रभात बने हैं। वही स्वर्ण प्रभात जिन्होंने शांतिपूर्ण और देहछिलुआ भीड़ रहित दुर्गा पूजा दिया, वही स्वर्ण प्रभात जिन्होंने शांतिपूर्ण छठ पूजा दिया, वही एसपी स्वर्ण प्रभात जिनके आने के बाद लोगों ने हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना सीख लिया। ट्रैफिक व्यवस्था को पॉकेट में लेकर के चलने वाले लोग अब पॉकेट में ट्रैफिक नियमों से जुड़े हुए और गाड़ी से जुड़े हुए कागजात लेकर के चलते हैं। अब जैसे ही बबुआ मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं, उनकी मां कह देती है कि बबुआ एसपी स्वर्ण प्रभात बाड़न, शांति से जइह, शांति से अइह, तनका देरो हो जाई तो चली, काहे कि अब अपराधी के भय नहीं खे, लेकिन कागज पत्तर सही से ले जइह ताकि तोहरा ऊपर फाइन के कोनो बोझ ना लदा जाए। उसी एसपी स्वर्ण प्रभात के जिले पूर्वी चंपारण में, जहां के वो पुलिस कप्तान हैं, उसी जिले पूर्वी चंपारण में पुलिस वालों पर ही पहाड़पुर में जब हमला किया गया तो 42 लोगों को जेल भेज करके एक ऐतिहासिक और कड़ा मजबूत निर्णय लेकर के और उपद्रवियों को सबक सिखाया गया कि अगर पुलिस पर हमला करोगे और अगर पुलिस गलत करेगी तो छावड़ा दानों के इंस्पेक्टर के रूस को जो है वो सस्पेंड किया जाएगा और विभागीय कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अगर पुलिस सही काम करने जा रही है, अपना फर्ज ईमानदारी से निभाने जा रही है और उस पर उपद्रवियों की तरह अगर हमला करोगे तो 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 भी नहीं, बल्कि 42 लोगों को जेल में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा ही डुमरिया घाट थाना के एक गांव है, जहां पिकअप से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चालक को कब्जे में लेकर के ग्रामीण पीट रहे थे। पुलिस 112 की टीम और पेट्रोलिंग ड्यूटी आई और आकर के चालक को भीड़ से बचा करके थाना ले जा रही थी, जहां कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन कानून के रास्ता में रोड़ा बनने वाले कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस के बोलेरो को ही उलट देना चाहा। पुलिस जान बचा करके भागी, लेकिन एक दरोगा जी वहीं पे फंसे रह गए। उस दरोगा जी ने जो ईमानदारी और साहस का परिचय दिया, जितनी बहादुरी से वो लड़े, उस दरोगा जी को तो मैं सैल्यूट करता ही हूं कि वर्दी का उन्होंने सम्मान बढ़ाया है कि उपद्रवी तत्व जब उनके लिए जानी दुश्मन बन करके और कानून के हत्यारा बन रहे थे, वैसे में उनके हाथ में पिस्टल था, चाहते तो 9 की 9 गोलियां जो है उनके सीने में उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले एक हवाई फायरिंग किया, उसके बाद एम्बुश लिया, निशाना साधा और भीड़ जो है वो भाग गई। थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी करवाना पड़ा, भीड़ वहां से भाग गई। ऐसा आमतौर पर जब किसी दरोगा के द्वारा किया जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है या लाठीचार्ज किया जाता है, आमतौर पर उसके सीनियर ऑफिशियल्स उनका साथ नहीं देते हैं। लेकिन ये एसपी स्वर्ण प्रभात हैं, कानून को हाथ में लेकर चलने वालों को भी सबक दिए हैं कि पुलिस का पिस्टल सिर्फ दिखाने के लिए और फायरिंग रेंज पर केवल जाकर के निशानाबाजी सीखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका पिस्टल जनता, कानून और खुद की रक्षा के लिए होता है, जो दरोगा जी ने किया। और दरोगा जी को ऐसा करते ही एसपी साहब पूरी तरह उनके समर्थन में आए और उन्होंने लोगों को कह दिया कि कानून को जो हाथ में लेगा वो नहीं बचेगा। एफआईआर और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो गई और एसपी साहब ने बाकायदे प्रेस रिलीज करके घोषणा किया कि इस दरोगा जी को इनके बहादुरी भरे कार्य के लिए इनको सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। और इस तरह से वर्दी की तो शान बढ़ी ही, कानून का भी मान बढ़ा। और जहां वर्दी को दागदार करने की कोशिश छावड़ा दानों के इंस्पेक्टर साहब ने किया था, तो उनको सस्पेंड भी किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि अब पंचायतवार एसपी साहब के नेतृत्व में पुलिस और पब्लिक की मित्रता के लिए, फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए, पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए एक अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस पंचायतों में पहुंचेगी, हर पंचायत में, और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो मित्रता होती है उसको जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए काम किया जाएगा। एक तरफ शक्ति तो दूसरी तरफ जनता का आदर। इसीलिए मैं एसपी स्वर्ण प्रभात जी की इतनी ज्यादा मैं तारीफ करता हूं। मैं भी अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप कानून को हाथ में नहीं लीजिए, कानून को साथ में लेकर चलना सीख जाइए। और अगर कोई कानून तोड़ता है तो न्यायालय पहुंचिए। अगर कोई पुलिस वाला, जिस तरह छावड़ा दानों के इंस्पेक्टर साहब पर आरोप लगा है, अगर उस तरह से कोई पुलिस वाला गलत करता है तो एसपी साहब स्वयं रोज रोज नंबर दे रहे हैं
अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर उसकी सूचना दीजिए या न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।